पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत तक आने वाली सीमा हैदर, इन दोनों सुर्खियों में। सचिन मीना की प्यार की मोहब्बत और इस मोहब्बत की तलाश में पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत तक आ गई सीमा हैदर और सवाल खड़ा कर दिया भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर और सवाल खड़ा कर दिया भारत की सत्ता पर और सवाल खड़ा कर दिया उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि भारत के अंदर पूरी तरह से सुरक्षा है। और जबकि सच्चाई तो ये है कि एक व्यक्ति पाकिस्तान से, पड़ोसी मुल्क से भारत की हमेशा बिगड़ी रहती है। अक्सर ये देखा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर यदि किसी से सबसे ज़्यादा बैर दिखता है तो वो पाकिस्तान से दिखता है। लेकिन पाकिस्तान से जब सीमा हैदर भारत तक आ गई तो इस बात से भारत की सुरक्षा एजेंसियों को और उनकी ताकत को मापा जा सकता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां क्या काम कर रही थीं, आखिर इतनी आसानी से कैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हुए भारत तक आ गई और भारत में आकर के ग्रेटर नोएडा में सचिन मीना के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। सुना ये जा रहा था कि इन दोनों की मोहब्बत पबजी गेम के जरिए हुई और दोनों की मोहब्बत ने कुछ ऐसा रंग खिलाया कि आज ज़बरदस्त तरीके से सुर्खियों में बनी हुई है। मीडिया ज़बरदस्त तरीके से दिखाने का काम कर रहा है। लोग खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तान से आकर के हिंदू धर्म को अपनाने वाली सीमा हैदर अब सचिन मीना की वाइफ बन चुकी है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जितनी आसानी से सीमा हैदर वहाँ से चल कर के ग्रेटर नोएडा तक पहुँच गई, आखिर कैसे पहुँच गई और किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई। इस बात से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से किसी भी तरह से और इतनी आसानी के साथ कैसे आ सकता है। आज तक तो नहीं आया, ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन सीमा हैदर ने ये तो सच कर दिखाया कि प्यार और जंग में सब जायज़ है। और इसी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हुए साफ दिख जाता है कि भारत के ऊपर जो सुरक्षा का तमगा लगाए हुए लोग चीख चीख के चिल्लाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज भारत सुरक्षित है, भारत के अंदर परिंदा पर भी नहीं मार सकता। वर्तमान की सत्ता इस बात की दुहाई देती है कि भारत पूरी तरह से सुरक्षित है, भारत के अंदर कोई परिंदा पर तक नहीं मार सकता। लेकिन सीमा हैदर ने इन तमाम जवाबों के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीमा हैदर आखिर किस तरह से यहाँ तक आ गई कि जहाँ तक परिंदा पर भी नहीं मार सकता बिना सुरक्षा एजेंसियों की। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि सचिन मीना के साथ में सीमा हैदर को कब भारतीयता की सदस्यता मिलेगी। लोगों का तो ये तक कहना है कि कुछ ही समय बाद उनको भारतीयता की सदस्यता भी मिल जाएगी। लेकिन कई सारे सवाल ऐसे में खड़े हो गए जब सीमा हैदर को ये देखा गया कि वो अपनी ज़ुबान पे उर्दू के एक लफ्ज़ तक नहीं लाती है, जबकि आमतौर पे मुसलमानों की भाषा में और विशेषकर मुस्लिम भाषा में उर्दू के लफ्ज़ों को ख़ास अहमियत दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी सीमा हैदर की ज़ुबान पर एक भी उर्दू लफ्ज़ नहीं सुना गया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि सीमा हैदर कहीं ना कहीं जो अपने आप को पाकिस्तानी मुसलमान होने का तमगा दिए बैठी थी, उसके ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि सीमा हैदर पाकिस्तान के जिस इलाके की रहने वाली है, पाकिस्तान के उस इलाके में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, सीमा हैदर की बोलचाल में वो भाषा भी नहीं झलकती है। ऐसी स्थिति में सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वास्तव में सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है, जहाँ की वो बता रही है। यदि वहाँ की भी रहने वाली नहीं है तो सीमा हैदर है कौन, आखिर वो क्या करने भारत के अंदर आई है। और सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर के आ गई, यानी कि इतनी आसानी से एक महिला इतनी दूर से चल कर के आखिर कैसे यहाँ तक आ गई, कैसे आ गई। अब ये तमाम सवालों के बीच में घिरी सीमा हैदर आज सुर्खियों में नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मुस्लिम समुदाय के अंदर
और लगभग हर मुसलमान को कलमे याद होते हैं। आमतौर पर 7 कलमे होते हैं, लेकिन सीमा हैदर को जब पूछा गया तो एक भी कलमा याद नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जबकि मुसलमान अपने कलमों को बिल्कुल नहीं भूलता है। जो सच्चा मुसलमान है वो लगभग हर कलमे को याद रखता है, लेकिन कम से कम एक कलमा तो याद होता है। जहाँ सीमा हैदर के ज्ञान की चर्चाएं दूर दूर तक उड़ रही, वहाँ सीमा हैदर को ये तक नहीं पता कि पहला कलमा कौन सा होता है। इन तमाम सवालों के बीच में घिरी सीमा हैदर आज सुर्खियों में है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनको ऐसे ही रहने दिया जाए। आखिर क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है साहब कि आज भारत में जिस तरह से सीमा हैदर आई है, उस तरह से कल को कोई भी घुस सकता है। सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा हो जाता है। तमाम वो चीज़ें जो इस बात की गवाही देती थीं कि भारत के अंदर किसी दूसरे मुल्क से बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इन तमाम चीज़ों पे आज बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल सीमा हैदर और सचिन मीणा की मोहब्बत का नहीं, सवाल इस देश की सुरक्षा का है। यदि इस देश की सुरक्षा क्या इतनी ही आसान है? लेकिन तमाम सवालों के बीच में फंसी ये लव स्टोरी क्या रंग खिलाएगी आगे? देखते रहिए द अहिल्या दस्तक चैनल पे। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।